हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स या फिर बिजनेस कहें उसकी जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 3 जो है जिसमें नेटवर्किंग या इंटरनेट हम पढ़ेंगे, वो लेकर के आई हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोग को चैप्टर 2 पढ़ाया था, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें नेटवर्किंग क्या होती है। तो आज का युग जो है वो नेटवर्क और इंटरनेट का ही युग है। आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम इंफॉर्मेशन की, किसी नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है, क्योंकि आज का युग क्या है, वो टेक्नोलॉजी का युग है, संचार प्रौद्योगिकी का युग है। बहुत इंपॉर्टेंट है सूचनाओं का, इन्फॉर्मेशन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँच पाना। तो किसके माध्यम से संभव हो पाया है कि तेज़ गति से या स्पीड में हम सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सके, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके, वो हो पाया है इंटरनेट के माध्यम से। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब आपको कोई सूचना किसी दूसरे व्यक्ति को भेजनी होती थी तो लेटर्स का, पोस्ट का यूज़ करते थे हम लोग, जिसमें कि टाइम लग जाता था। लेकिन आज के टाइम में हम ईमेल के थ्रू फैक्स कर सकते हैं। बहुत ही स्पीड से हमारी जो भी डेटा है वो दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाता है। टेक्स्ट मैसेजेस हो, इमेजेस हो, पीडीएफ हो, कुछ भी हो, बहुत आसानी से हम दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते हैं, भले ही वो हमसे कितनी भी दूर क्यों ना बैठा हुआ हो। तो किसके माध्यम से पॉसिबल हो पाया है? नेटवर्किंग और इंटरनेट के माध्यम से हो पाया है। तो क्या है, ये तीव्र संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली है, यानी कि इसके माध्यम से हम तेजी से इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति तक। और जो इसका पूरा सिस्टम होता है, जिस माध्यम से किया जाता है, वो पूरा क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो जाएगा? विभिन्न स्थानों पर स्थित विभिन्न कंप्यूटरों और अन्य संसाधनों को आपस में जोड़ना। और किसके माध्यम से हो पाता है? ये केबल है, सैटेलाइट है, इनके माध्यम से हो पाता है। तो यहाँ पर इसकी अगर हम लाभों की बात करें या कहें कि मेजर एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, तो क्या हो जाएगा कि नेटवर्क की सहायता से हम विभिन्न डिवाइसेस को, उपकरणों को, सॉफ्टवेयर्स को आसानी से शेयर कर सकते हैं, कम से कम लागत पर। दूसरा हो जाएगा कि विभिन्न कंप्यूटरों के बीच में कार्यों को शेयर करने में सहायक होता है, यानी कि हम जो भी कार्य हैं उनको आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कि आपका वैन है, लैन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी एक इंस्टीट्यूशन में, किसी एक कंपनी में जब कार्य हो रहे होते हैं तो आपस में सारे कंप्यूटर क्या होते हैं? नेटवर्क के माध्यम से ही तो जुड़े रहते हैं, जिससे कि सूचना एक से दूसरे पर जाती हैं और आसानी से कार्य हो पाता है। आज के टाइम में तो हम देखें वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कैसे पॉसिबल हो पाया? नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से ही तो पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट हो जाएगा, यह विभिन्न कंप्यूटरों में सूचनाओं का प्रत्यक्ष और तीव्र ट्रांसफर संभव बनाता है और यह कार्य को में करने में भी सक्षम बनाता है, कि एक साथ कई लोग मिलकर भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्क के माध्यम से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, तो आसानी से मिलकर भी वो टीम में भी काम को कर सकते हैं। ये ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक आसान, तेज और सस्ता संचार प्रदान करता है। आसानी से हम ईमेल के माध्यम से सूचनाओं को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यहाँ से ईमेल भेजिए, फौरन ही उस व्यक्ति तक पहुँच जाएगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप आमने सामने ना होते हुए भी आमने सामने मीटिंग कर सकते हैं, फेस टू फेस। फिर आ जाता है, ये मनोरंजन भी प्रदान करता है और दूसरे स्थान से भी आवश्यक डेटा एक्सेस करने की सुविधा देता है। कि इसमें आप आज के टाइम में तो इंटरनेट के माध्यम से ही हम सब कुछ देख रहे हैं। यूट्यूब पर जो आप वीडियो भी देख रहे हैं, तो किससे से कैसे पॉसिबल हो पाया है? इंटरनेट की वजह से ही तो पॉसिबल हो पाया है कि यहाँ से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप तक पहुँच जाती है टाइम पर, आप लोग उसे देख पाते हैं। तो ये किसके माध्यम से पॉसिबल हो पाया है? इंटरनेट के माध्यम से। यानी इंटरनेट ने क्या किया है, आज के टाइम में पूरी दुनिया को एक, समझ लीजिए, कंप्यूटर में समाहित कर दिया। एक छोटे से कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में हम पूरी दुनिया को कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। जो भी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं उन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। अब आ जाता है नेटवर्किंग की मुख्य हानियाँ। मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। जितने भी आविष्कार हुए हैं, नए नए इन्वेंशंस हुए हैं, अगर उनके बेनिफिट्स हैं तो उनके क्या हैं? डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को सही ढंग से नहीं यूज़ करते हैं तो क्या होता है? उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे मोबाइल है, आप पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं या उस पर नई नई चीज़ों को देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जैसे कि आप लोग अगर यूट्यूब खोल लें तो उसमें शॉर्ट्स अगर देखने लगते हैं तो क्या है, एक के बाद एक देखने लगेंगे, कब आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वेस्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो क्या होता है, इसमें टाइम का काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है आपका, कुछ भी जिसका यूज़ नहीं होता। तो वही हो जाते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं चीज़ों के। तो क्या है, देख ले एक बार। स्थापना और रखरखाव की लागत अधिक होती है, मेंटेनेंस चार्जेस भी आते हैं इनमें। अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कि वायरस वगैरह आ जाते हैं, या कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिससे हमारा डेटा जो होता है वो हैक होने का या चोरी होने का डर रहता है। तो ये हानियाँ भी हो जाती हैं जो नेटवर्किंग की होती हैं, लेकिन हानियाँ कम है। इसके एडवांटेजेस आज के टाइम में देखें तो बहुत ज़्यादा हैं, कि इसने काम को बहुत ही आसान बना दिया है।
अब देख लेते हैं कि अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग बेसिक टर्म्स, ये नेटवर्क में जो बेसिक टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैसेज आ जाएगा, संदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई सूचना जो आप दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब तक कि कोई सूचना नहीं होगी, अब सूचना आपकी कई तरह से हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, संख्या हो सकती हैं, चित्र हो सकते हैं, ध्वनि है, वीडियो कोई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आप भेजना चाह रहे हैं दूसरे व्यक्ति तक। फिर आ जाता है सेंडर, सेंडर वो व्यक्ति हो जाएगा जो कोई सूचना को भेजना चाह रहा है, यानी कि जैसे आप हैं दूसरे व्यक्ति को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, सेंडर हो जाएंगे। फिर आ जाता है ट्रांसमिशन मीडियम, कि किस माध्यम से आप सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना चाह रहे हैं। फिर आ जाता है प्रोटोकॉल, क्या हो जाता है, नियमों का एक समूह होता है कि जिस भी उसके थ्रू आप भेज रहे हैं मीडियम के माध्यम से, तो उसके अपने प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। नोट्स हो जाता है, सर्वर हो जाता है। सर्वर क्या होता है कि एक कंप्यूटर है जो नेटवर्क पर डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि संसाधनों को शेयर करने की सुविधा देता है, वो हो जाता है सर्वर। तो ये हो जाएंगे कि जो नेटवर्किंग के बेसिक टर्म्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। अब पढ़ते हैं कि नेटवर्क के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो यहाँ पर जैसे कि पहले भी मैंने बताया, लैन है, मैन है और वैन है, जो कि जो है एक स्थान में, यानी कि हम बात अगर करते हैं, अगर जो बहुत काफ़ी बड़ी संख्या में जब नेटवर्क से लोगों को जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर वाइड एरिया हो गया, कुछ लिमिटेड एरियाज़ को जोड़ रहे हैं, या फिर हम किसी एक संस्था की बात, किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं, उसमें जितने कंप्यूटर उनको नेटवर्क से जोड़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें जो आपका आ जाएगा लैन, इसमें हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। फिर आ जाता है मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। फिर आ जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये 3 तरह के आपके हो जाते हैं नेटवर्क्स। अब हम पढ़ते हैं इसको अलग अलग। तो लैन क्या हो जाएगा, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कह रहे हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्थानीय किसी एक छोटे जो है क्षेत्र को कवर कर रहा है, छोटे एरिया को कवर कर रहा है, और जिसमें जो कंप्यूटर्स होंगे और जो संसाधन हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लैन जो होता है वो किसी एक व्यक्ति या एक संगठन के स्वामित्व में होता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, निजी डेटा नेटवर्क, प्राइवेट डेटा नेटवर्क भी कहा जाता है। ये थोड़ा सुरक्षित भी होता है, विश्वसनीय भी होता है, क्योंकि एक छोटे एरिया में होता है, किसी एक व्यक्ति या फिर एक संगठन के स्वामित्व में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये काफ़ी सिक्योर भी होता है। इसमें रहेगा कि इसके उदाहरण की अगर बात करें तो इसे इथरनेट या फिर ओमनी नेट भी कहा जाता है। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं आप आगे जो देखेंगे कंपटीटिव एग्जाम में, तो वहाँ पर पूछा भी जाता है कि इथरनेट जो है वो किस प्रकार का नेटवर्क है, तो वो लैन हो जाता है। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो क्या होगा, लैन एक छोटे क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसका फैलाव जो होता है कुछ लिमिटेड एरिया में ही होता है, जैसे कि एक कैंपस में या किसी बिल्डिंग में या फिर कोई ऑफिस। फिर आ जाता है यह उपयोगकर्ताओं की कम संख्या, 5 से 10 को ही सपोर्ट करता है, यानी कि इसमें जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स आपस में जुड़े रहते हैं वो संख्या में कम होते हैं। फिर आता है लैन एक कैंपस या इमारत के अंदर से होता है, इसलिए यह अनधिकृत एक्सेस से सुरक्षित होता है, यानी कि कोई बाहर का यूज़र इसका उपयोग नहीं कर सकता, जो भी उसमें ऑथराइज्ड होते हैं सिर्फ वही उसका यूज़ कर पाएंगे। फिर आ जाता है ये इसमें अपेक्षाकृत सस्ते हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मॉडेम्स हैं, रिपोर्टर्स, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में ही हमको सर्वर को ही वो यूज़ करना होता है, तो वहाँ पर हम लिमिटेड उपकरण को भी यूज़ कर सकते हैं। लैन में ट्रांसमिशन लागत काफ़ी कम होती है और ये लचीला और विश्वसनीय भी रहेगा। तो ये हो जाती है लैन की कुछ विशेषताएं। अब हम बात करते हैं मैन की। तो मैन क्या हो जाएगा, एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें जो लैन का एरिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एरिया होता है। जैसे कि अगर लैन का एरिया 5 किलोमीटर तक की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैन का एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उससे 50 किलोमीटर तक हो जाएगा। और अगर हम वैन की बात करें जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, तो इसमें काफ़ी बड़ा भौगोलिक क्षेत्र आ जाता है, काफ़ी बड़े एरिया को उसमें कवर कर लिया जाता है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये काफ़ी बड़े शहरों तक, देशों तक, पूरी दुनिया तक फैला हो सकता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है कि पूरी दुनिया में जो नेटवर्क फैला है वो पूरा आपका हो जाएगा वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हो जाएगा आपके नेटवर्क के प्रकार। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। इसमें आपको शॉर्ट में पूछ सकता है कि स्टार टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या रहेगा कि जो विभिन्न प्रकार के नोड्स को व्यवस्थित करने के कई तरीके होते हैं, जो कि आपकी टोपोलॉजी कहलाते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपस में किस तरह से कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्टार फॉर्म में होंगे, रिंग फॉर्म में होंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या रहता है कि जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि बीच में एक सेंट्रल हब होता है और जो कंप्यूटर्स होते हैं वो चारों तरफ उससे जुड़े रहते हैं, यानी कि स्टार एक बन जाता है जो बीच में एक हब होगा, सेंट्रल हब जिसे कहेंगे, नोड सेंट्रल हब जिसे कहेंगे, या फिर स्विच या एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा, और जिससे कि बाकी के जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो उससे जुड़े रहते हैं। और केंद्रीय कंप्यूटर को एक सर्वर के रूप में जाना जाता है, और जो सर्वर से जुड़े हुए उपकरण होते हैं वो क्लाइंट के रूप में जाने जाते हैं। तो वो हो जाता है आपका स्टार टोपोलॉजी। फिर आ जाता है
नेक्स्ट आ जाता है रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या रहता है कि जो नोड्स होते हैं वो एक रिंग के रूप में जुड़े होते हैं और एक विशेष सिग्नल जिसे टोकन कहा जाता है प्रत्येक नोड के पास रहता है, यानी कि एक से दूसरे तक डेटा को क्या होता है रिंग में घूमता रहता है और जो डेटा होता है वो एक दिशा में ही प्रवाहित होगा, यानी कि यूनि डायरेक्शनल होती है। इसमें क्या रहता है, इसका कोई भी सिरा नहीं होता, यानी कि कोई भी एंड नहीं होता, एक नोड दूसरे नोड से ही जुड़ा रहता है और उसमें आपस में डेटा क्या होगा सर्कुलेट होता रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो जितने भी स्टेशन होते हैं वो एक केबल के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जिसे कि बैकबोन केबल कहा जाएगा। और इसमें क्या रहेगा कि प्रत्येक नोड या तो ड्रॉप केबल द्वारा बैकबोन केबल से जुड़ा होता है या तो सीधे बैकबोन केबल से ही जुड़ा रहता है। और जो भी नोड नेटवर्क पर संदेश भेजना चाहता है वह नेटवर्क पर संदेश को डाल देगा और इससे क्या रहता है कि जितने भी नेटवर्क पर उपलब्ध स्टेशन होते हैं उन सब तक संदेश पहुंच जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। इसमें क्या रहता है कि कोई भी ना तो कोई केंद्रीय कंप्यूटर होगा, ना ही कोई स्विच होता है, ना ही कोई हब होता है। जो कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ ही आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे कि इंटरनेट है, आज के टाइम में जो इंटरनेट है वो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण कहा जा सकता है। और ये किस पर कार्य करता है, ये वैन की तरह ही कार्य करता है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स आपस में होते हैं एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से आपस में कनेक्ट होते हैं। ये इसमें यानी कि एक केबल सीधा नहीं होगा या कोई सेंट्रल हब नहीं होगा या फिर एक रिंग की तरह नहीं चलता, आपस में सब एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का मेश टोपोलॉजी। तो ये थे आप लोगों के कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, 4 है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। अब हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। हमने ये तो पढ़े नेटवर्क के बारे में, अब हम पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या है या इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो इंटरनेट की अगर हम शुरुआत की बात करें, अमेरिका रक्षा विभाग जो था उसने 1969 में इस विभाग जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है उसने इस नेटवर्क को विकसित किया था और तब इस नेटवर्क का नाम जो था वो अपरा नेट पड़ा था। तब इस नेटवर्क का नाम अपरा नेट पड़ा था। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास होता गया और उसके बाद ये WWW के नाम से इसको लोकप्रियता मिली 1989 में, जिससे टिम बर्नर्स ली ने विकसित किया था। उसके बाद धीरे धीरे ये विश्व में फैलता गया। अब भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1995 में, यानी 15 अगस्त 1995 में BSNL द्वारा भारत में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। अब अगर हम बात करें कि इसके फीचर्स यानी कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं इंटरनेट की, तो ये क्या है, सूचनाओं का एक भंडार है। इसमें दुनिया में कहीं पर भी कोई भी सूचना जो कि आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप उसे कहीं पर भी बैठ करके आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है आप इंटरनेट पर बैठ करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल होगी आप उसे देख सकते हैं। या किसी भी संगठन या किसी भी व्यक्ति, संगठन या देश के लिए बायस्ड नहीं होता है कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मशीन भी इसे 24 घंटे एक्सेस कर सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति के लिए लिमिटेड है, कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो इसको यूज़ कर सकता है। ये सबसे तेज़ और सबसे सस्ता संचार तरीका है। यानी कि आपके लिए आज के टाइम में अगर कहा जाए तो आप किसी चीज़ की कॉपी बुक खरीदने जाते हैं, अगर वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑनलाइन क्या होगा, आप फ्री में उसे पढ़ सकते हैं। बहुत सी ऐसी जो बुक्स हैं जो ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, आपको परचेज़ नहीं करनी पड़ती हैं। अगर आप मार्केट से खरीदने जाएंगे तो आपको उसके पैसे देने हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनेट पर वो सारी सूचनाएं मिल जाती हैं तो वो फ्री में मिल जाएंगी। फिर आ जाता है ये आसानी से एक्सपेंडेबल है, यानी कि इसको आप जितना चाहें उतनी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए भी होता है कि आप किस तरह से सर्च कर रहे हैं, एक ही शब्द को आप कई तरीके से लिख कर भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। तो कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप लोग को नहीं समझ में आया करे तो एक बार उसको गूगल पर डाल के कई तरीके से सर्च किया करिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिल पाएगा। तो ये हो जाते हैं फीचर्स। फिर आ जाते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, लाभ की बात करें, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इंटरनेट के माध्यम से आप किसी से भी ऑनलाइन बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इसमें ईमेल है, चैटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आ जाता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि कहीं पर भी हम आसानी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कि ज़्यादातर चीज़ें हम जो है ई-कॉमर्स के माध्यम से, जब से ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया है तो बहुत सी कंपनीज़ हैं जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब के माध्यम से हम ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ग्रॉसरी भी कर सकते हैं, डेली यूज़ की चीज़ें भी कर सकते हैं, सब कुछ शॉपिंग हम ऑनलाइन कर सकते हैं। जॉब सर्चिंग है, बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं इनके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आपके लिए ढूँढना मुश्किल होगा कि किस कंपनी में जॉब कहाँ पर है, क्या-क्या पोस्ट है, लेकिन आप उन एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से जान पाते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। अपडेट आ जाता है। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा होता है तो फ़ौरन ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस कंपनी में इस पोस्ट की ये जॉब है। पहले हिसाब से कहा जिसमें बताते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि अपना रिज्यूमे उस पे डाल दीजिए। आपके रिज्यूमे में जो चीज़ें मैच करती हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है वो आपको जॉब को
वो आपको जॉब प्रोवाइड कराते हैं या फिर आपके लिए प्रेफरेंसेस दिखाते हैं जॉब की। फिर आता है एंटरटेनमेंट का तो बहुत बड़ा माध्यम है आज के टाइम में। ऑनलाइन आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, फिल्म्स देख सकते हैं, सीरियल्स देख सकते हैं। फिर आ जाता है बेटर कंट्रोल। इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं पर भी बैठ करके अपने जो भी लोग हैं या जो भी कहीं पर का कार्य, जैसे कि आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम जो पॉसिबल हो पाया है इंटरनेट के माध्यम से तो हो पाया है। अगर इंटरनेट की सुविधा फैसिलिटी नहीं होती तो वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर आ जाता है एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, वेब पब्लिशिंग कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनबायस्ड होता है, रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। इंटरनेट के माध्यम से हमको वो नई नई चीज़ों के बारे में, नई नई तरीक़ों के बारे में पता चलता है, जिससे कि क्या होती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। आप घर बैठ कर के ही अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जो डिस्टेंस लर्निंग भी है वो भी किसके माध्यम से आज के टाइम में ईजी हो गई है हमें, इंटरनेट के माध्यम से। आप इंटरनेट पर बैठ करके आसानी से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये हो जाता है कि एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस के क्या है। सिक्योरिटी इसका एक बहुत बड़ा इशू होता है। और सिक्योरिटी की बहुत लोगों का डेटा हैक हो जाता है। बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिन पे डेटा हैक हो जाता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं रह जाती है कि जो भी चीज़ें आपकी हैं वो सिक्योर हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा कि आप अगर कोई एप्लीकेशन पर कुछ सर्च करते हैं तो दूसरी एप्लीकेशंस भी होती है, वहाँ पर भी आपको उसका एडवर्टीजमेंट दिखाने लगता है। तो कैसे हो पा रहा है? इसी तरह तो हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास स्टोर रहती है आप लोगों की, तभी तो वो दिखा पाते हैं। फिर आ जाता है गार्बेज। इंटरनेट पे बहुत सी ज़्यादा जानकारी ऐसी है कि ज़रूरी नहीं होता सब कुछ आपको सही एक्यूरेट ही मिल जाए। बहुत सी ज़्यादा सूचनाएं जो होती हैं भ्रामक भी होती हैं, जो कि कन्फ्यूज़न भी डाल सकती हैं। कभी कभी किसी चीज़ का आंसर ही सर्च करिए तो अलग अलग देखेंगे साइट पर, आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होती है, कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा सूचनाएं होती, बहुत डिटेल में होती हैं, एग्जैक्ट आपको जो आंसर नहीं मिल पाता तो काफ़ी टाइम आपको उस पर खोजना पड़ जाता है, सर्च करना पड़ जाता है। वहीं आपके पास अगर एक बुक अवेलेबल है तो आप आसानी से उसमें देख सकते हैं। तो ये भी हो जाता है डिसएडवांटेज। लेकिन अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ज़्यादा है और डिसएडवांटेज कम हो जाएगा। तो ये हो जाता है इंटरनेट और उसकी बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं वो यही आ जाएगा कि नेटवर्क और इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के लाभ और हानि को बताइए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं। शॉर्ट में आप लोग से पूछ सकता है स्टार टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, इसके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4, वो पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को सूचना प्रणाली का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का रहेगा, चैप्टर 4। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।